नमस्कार। तो हमारी मौजूदगी है घोसी में। आज सुभाषपा की कार्यकर्ताओं की बैठक थी और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हैं और बैठक में भाग लिए हैं। आपको बताते चले कि इस बैठक में ओम प्रकाश राजभर और एनडीए प्रत्याशी अरविंद राजभर भी मौजूद रहे। वहीं पे तमाम जनता है और तमाम कार्यकर्ता है जो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आइए हम इनसे बातें करते हैं कि आज की जो बैठक रही वो किस तरह की बातें की गई और बैठक में क्या कुछ निकल कर आया। सबसे पहले तो परिचय हो जाए आपका। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे रहा हूँ, विजय बहादुर राजभर, भोजपुरी कलाकार। और मैं तो कल मुंबई से आया यहाँ। मुझे मौका मिला इस मैरिज हॉल में। मैं सुना कि हमारे स्वर्गीय भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, तो मैं भी बहुत सज धज के आया हूँ। और उनके लड़के डॉक्टर अरविंद कुमार राजभर जी उपस्थित हैं। और उनको बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज घोसी विधानसभा में 70 लोकसभा क्षेत्र घोसी से सांसद का टिकट मिला है। तो मैं सभी भाई बहनों से अपील करता हूं कि आने वाला जो मतदान हमारा है उसमें अपना बहुमूल्य कीमती से कीमती छड़ी निशान पे अपना बटन जरूर दबाइए मताए बहने। लेकिन 2 लाइन गाने के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, सुनाइए। अरे छड़ी, अरे निशान पर तू बटन दबैया, अरे सुनला मोरी पुकार हमारी भैया। अरे छड़ी पर अब की मरिया मोहरिया, सुनला पुकार हमारी भैया। अरे हर साल रही मोदी सरकार हमारी भैया। लेकिन उसी लाइन को फिर दोहरा रहा हूँ। अरे कमल की अब पर मारा मोहरिया, सुना धुआंधार हमारी भाऊजी। कमल का निशान नहीं है, छड़ी है यहाँ से। देखिए भैया, मोदी जी को हमको लाना है, ठीक है। तो भाई वो भी तो गाना हमको अनिवार्य है। हम लोग तो भोजपुरी का लगा रहे ना। लेकिन क्यों जिताएंगे तभी ना हो जाएंगे, वो बनेंगे। लेकिन देखिए कमल की निशान बता रहा हूँ। अरे कमल की फूल पर मारा मोहरिया, सुना धुआंधार हमारी भाऊजी। हर साल रही मोदी सरकार हमारी भाऊजी। देखिए सभी घोसी विधानसभा भाइयों से, माता बहनों से अपील में करता हूं कि आने वाला जो चुनाव है, अपना कीमती वोट अरविंद भैया को जो यहाँ से दिया गया है टिकट सांसदी का, तो देखिए मैं मतलब आप नेता हैं, एक देखा जाए एकदम मैं नेता हूँ। इस टाइम मैं नेता के रूप में बात कर रहा हूँ, वार्ता कर रहा हूँ नेता के रूप में। लेकिन देखिए अभी तक मगर हैं आप कलाकार, कलाकार भी हूँ, नेता भी हूँ। ओहो, मतलब हैं आप कार्यकर्ता, हाँ, मगर करते कलाकारी है। हाँ, मगर पेशा है आपका नेतागिरी है। नेतागिरी में भोजपुरी कलाकार भी हूँ मैं। इतना रंग तो गिरगिट नहीं बदलता। ऐसा बात नहीं है, बदलता नहीं हूँ मैं वही हूँ। लेकिन मेरी बात सुनिए, आने आप हैं क्या ये बताइए। मैं भोजपुरी कलाकार हूँ, नेता भी हूँ, अभिनेता भी हूँ। अच्छा, एकदम हूँ। हाँ। समय आने में मैं बताता हूँ मैं क्या हूँ। आज समय आया है। अच्छा, ये सब जो ये कलाकृति है आपके अंदर, हाँ, ये सीखे कहाँ से है? देश के नेताओं से तो नहीं सीखे? देश के नेताओं से नहीं सीखा हूँ मैं, क्योंकि जल्दी जल्दी बदलने की आदत उन्हीं लोगों। नहीं ना, हम बताते हैं। देखिए, अरे वो तो सरकार बदलने, तो हमारे बदलने में क्या फर्क है भैया। अच्छा, इस बार का, अच्छा चलिए ठीक है, इस बार का मुद्दा क्या रहेगा? युवाओं का मुद्दा क्या रहेगा? आप युवा हैं, लगातार गीत के माध्यम से आप लोगों को प्रेरित करते रहते हैं, जगाने का काम करते हैं। जी, 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 इस बार के चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? जो मुद्दा चल रहा है, जो सिलसिला बहुत तेजी से चल रहा है, वायरल हो रहा है। कौन सा? ये जो चुनाव का जो सिलसिला चल रहा है ना, बहुत तेजी से वायरल चल रहा है। लेकिन हम लोग को मोदी जी को जिताना है और घोसी में अरविंद भैया को लाना है। और ऐसा नेता पहली बार देख रहा हूँ कि चटाई पर बैठ के हमसे बात कर ले रहे हैं। ऐसा नेता देखा नहीं इतिहास के पन्ने पे। सबसे मैंने बात किया है। ये कौन है? हटो बाजू में। ये कौन? बाजू में हटो। देखिए ऐसा नेता है, चटाई पे बैठा है, मैं खड़ा होकर बात कर रहा हूँ। वोट के समय ऐसा ही रहता है चेहरा। वोट नहीं भैया, मैं उनसे कोई काम करवा लूंगा। इतिहास के पन्ने से बोल रहा हूँ। देखिए आप न करवा लेंगे, सब जनता थोड़े करवा लेंगे। जिस क्षेत्र में हूँ काम करवाने का प्रयास करूंगा। मुद्दा क्या है?
मुद्दा क्या जिताने का मुद्दा है, सरकार बनाने का मुद्दा है। मैं घोसी में क्या मुद्दा है? बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, करप्शन है। ये मैं पैदा नहीं था तब से भैया बेरोजगारी चल रही है। सुन लीजिए, मैं पैदा तब से बेरोजगारी चल रही है। बताओ और भी लोग हैं, इनसे भी बतिया लीजिए थोड़ा सा। आप अपनी बातों को एकदम बदल दीजिए। इस बार का मुद्दा क्या रहने वाला है चुनाव में, और मुद्दे क्या होने चाहिए? देखिए, मुद्दा यही है, पहले वो कल्पनाथ राय जी जो थे वो सारे विकास किए थे। उसके बाद यही एक डॉक्टर भाई अरविंद राजभर डॉक्टर हैं, उनके चलते ये घोसी का विकास और मऊ जिले का विकास होगा। ऐसी क्या खूबी है अरविंद राजभर में? ऐसी खूबी है। कौन सी खूबी है? अरे वो डॉक्टर है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सब कुछ है, सब कुछ है। उसके बाद वो विकास के तौर पे आए, उनकी जनता जिताएगी जी। ये गलत है कि कल्पनाथ राज के बाद ये मऊ जिले का विकास अरविंद राजभर ही करेंगे, और कोई नहीं कर सकता है। इस चुनाव में ही आप यंग हैं, बातें बहुत सारी होती है, जाति की बात होती है, धर्म की बात होती है, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। यंग जो है पीढ़ी, वो क्या सोच रही है कि किस पे चुनाव होना चाहिए? देखिए, वो मुद्दे कौन से हैं जिन पे चुनाव होने चाहिए? वो बातें कौन सी है जो बातें चुनाव के समय होनी चाहिए? मुद्दा तो ऐसा कभी अभी मोदी जी का भी यही मुद्दा है, 400 पार, और योगी जी का यूपी में 80 पार। एक यही मुद्दा है अपना, बस एक ही मुद्दा है। एक ही मुद्दा, इसके बाद और कोई ऐसे मुद्दा नहीं है? मुद्दा कोई याद नहीं आ रहा। हाँ, आप क्या कह रहे थे? ऐसा कुछ? जी, मैं टुनटुन राजभर, जोन प्रभारी। हम यही चाह रहे हैं कि घोसी की जो आज तक की विकास कार्य रुका हुआ है कल्पनाथ राय के जमाने से, वो अब जाके वो चालू होगा अरविंद भैया के आने से। जिस दिन अरविंद भैया चुनाव जीत के मैदान क्षेत्र में आएंगे, उस दिन से विकास की शुरुआत हो जाएगी। आप कार्यकर्ता हैं जी। घोसी में ऐसा कौन सा कार्य है जो आपको दिखता है कि इस पर काम नहीं हुआ? पूरा कार्य रुका हुआ है, नाली खनंजा चक्रोट, यहाँ का विद्यालय, जो भी बड़े बड़े कार्य हैं, सब काम रुका हुआ है। सुंदरीकरण से लेके सभी 10 साल से बीजेपी कह रही है कि कोई ऐसा कार्य नहीं है जो बचा नहीं है, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है और देश विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है। विश्व गुरु की तरफ तक बढ़ ही रहा है, लेकिन जो घोसी के विकास था लोकसभा के क्षेत्र में, विधानसभा में तो कुछ कुछ हुए, कुछ बाकी है, लेकिन जब लोकसभा की बात आती है तो आज के 30 साल से कार्य रुका हुआ है। यहाँ का विकास कार्य पूरा रुक चुका है, लेकिन अब तक के सबसे पढ़े लिखे डॉक्टर अरविंद राजभर जी आ रहे हैं, जीत के जिस दिन आएंगे उसी दिन से विकास कार्य भी चालू होगा। युवाओं की बात सुनी जाएगी, गरीबों की बात सुनी जाएगी, सभी की समस्याओं को दूर किया जाएगा। इस बार का चुनाव में मुद्दा क्या रहने वाला है? मुद्दा यही रहेगा कि युवा साथ है, युवा के साथ युवा है, विकास चाहता है युवा, अपनी समस्या बताना चाहता है युवा, अपना काम करवाना चाहता है युवा की समस्या क्या है? युवा की समस्या है उन लोगों की, देखो कुछ है पढ़ाई लिखाई के भी, कि बड़े कॉलेजें चालू किया जाए, बड़े ये मेडिकल कॉलेजें बनवाया जाए, ये सब कार्य है जो यहाँ हुआ ही नहीं आज तक। कुछ लोग के पर्सनली मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, लेकिन जो सरकार के द्वारा बनाया जाना चाहिए वो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज वो सब रुके हुए हैं। अब वो कार्य पूर्ण रूप से चालू होगा जी। और क्या मुद्दा रहेगा इस बार के बहुत चुनाव से में? मुद्दे रहेंगे, जैसे जैसे क्या कहेंगे? हम बता रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं का इतना उपेक्षित ये घोसी लोकसभा है, उपेक्षित है कि यहाँ के हर कार्यकर्ता चाहता है कि हमारा ऐसा सांसद मिले कि हमसे रूबरू मिले, जब चाहे हमारी समस्या सुने, फोन हो या मुलाकात हो, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, हर लोगों को समस्या मिलके जुल के समस्या को निदान किया जाए। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही कि हमारा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर जी सबसे मिलने जुलने वाले प्रत्याशी हैं, सबकी समस्या को सुनने वाले भी हैं, सबको सुनने वाले भी हैं, और भी लोग हैं। इस बार का क्या माहौल है घोसी में? घोसी में क्या पूरे देश में माहौल है, इस बार 400 पार। एनडीए की जो सरकार बन रही है 400 के पार सीटें आ रही हैं। हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार हमारी हम लोग की बनने जा रही है केंद्र। मुद्दे क्या है 400 पार के? 400 पार के मुद्दे यही हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि 2047 में विकसित भारत, उस सपना को साकार करने के लिए अधिक से अधिक मतलब युवा जो नए वोटर हैं बीजेपी को वोट कर रहे हैं, एनडीए गठबंधन को वोट कर रहे हैं। सपना तो वो भी दिखाए थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में देंगे, 15 लाख, और काला धन वापस आएगा, और फिर 53 रुपया पेट्रोल मिलेगा, 13 रुपया चीनी मिलेगी। नहीं, वो तो जनता को नहीं मिला। देखिए, जो मतलब कि काला धन वाली बात है, जो बड़े बड़े धन कुबेर हैं अपना मतलब कि विदेशी खातों अपना सीज कर लिए। दूसरी चीज है कि सरकार ने तो कहा था ना कि वापस लाएंगे। सरकार कही, उसके लिए काम भी किया है, कुछ लिस्टें भी मतलब विभाग ने जारी किया, 10 साल में किया, लेकिन
कहने में और करने में बहुत सारे अंतर हैं। धीरे धीरे जिसको खाने की आदत देखिए, मतलब आज भी है, मतलब कि यहाँ पे जो नौकरशाह हैं, सरकारी लोग जैसे डीएमएसपी के मतलब कि सरकार में मुख्यमंत्री तब से उस समय लिस्ट से भर्ती हुई पुलिस का, मैं उसमें पुलिस था बात आजमगढ़ से। पेपर देने के बाद बोले जो डीआईजी होते बोले जो लिस्ट बनेगा वही पुलिस में भर्ती होगा। तो मुलायम सिंह यादव ने मनमानी किया, मायावती ने मनमानी किया। सुनिए, मुलायम सिंह यादव ने मनमानी किया। रिपोर्ट नहीं देता हूँ। मुलायम सिंह सुनिए क्यों मुलायम सिंह यादव ने मनमानी किया, क्यों अखिलेश यादव ने मनमानी किया, तो जनता ने उन्हें उखाड़ भी फेंका। अरे भाई क्योंकि चंदेव हम लोग का मामा लगते हैं राज भाई, वो अभी थे उसी पार्टी में, हम लोग नहीं हुए। नहीं हुए। हाँ, सब निकाल। मामा भी आपके कैसे काम किए हो? बड़ा नाम गाँव है उनका जिला। जब आप ही के मामा है तो कितना काम किए होंगे, है कि नहीं? दूसर बिया कर ले चंदेव राजभर एकदम सांसद रहे ना, सांसद दूसर बिया कर लिए, दूसर रख लिया। बाप रे बाप, ये सब कहाँ से बतिया निकालते हैं आप लोग? कैसी बैठक थी आज यहाँ पे घोसी में? बड़ा जोश भरा गया है। क्या लग रहा है इस धूप में जोश काम करेगा कि अपना दिमाग काम करेगा? देखिए, पहली बात जो भी हमारे कार्यकर्ता आए थे, टेम्परेचर था 40 डिग्री, सब काम छोड़ कर आए थे। ये जुनून है छड़ी के लिए। और मैं तो आज फेसबुक को लिखा हूँ कि आप लोग जो है माननीय प्रकाश जी को यहाँ से उनको मौका दीजिए। छड़ी केवल भाजपा वोट मांगे, सूरज तो मांग ही रहा है। और जो जिले बचे हुए हैं 28 जिलों में माननीय प्रकाश जी को मौका दीजिए, ताकि जाकर वहाँ कमल का जो है वो वोट मांगे हैं। अब उन्हीं क्या फंसाए रहेंगे तो और जो कैसे हम जीत पाएंगे? परेशानी होगी ना, परेशानी होगी। आज जब ये लोग जब सपा बसपा मिल के लड़ी थी तो हम लोग बीजा जा रहे थे। अब तो सपा भी अलग है, बसपा भी अलग है। सुहेल देव जी हम लोग साथ आ गए हैं, तो हम लोग तो यहाँ तो बम्पर जीतेंगे हम लोग। मगर एक और चीज है, आप अच्छा खासा राजनीति को जानते भी हैं, देखते भी हैं। यहाँ पे 19वां लोकसभा चल रहा है, ये चुनाव जो हो रहा है 18वां या 19वां हो रहा है। 19 बार में बीजेपी बात, एक बार कमल खिला है, वो भी 2014 में। इससे पहले कमल खिला नहीं है यहाँ पे। तो ये इस चुनौती को किस तरह से तोड़िएगा आप? जानते हैं, ये इसको लोग पहले बोलते मिनी केरल। ये कम्युनिस्टों का था। जब हम लोग यहाँ जब चुनाव जीतते हैं, उसके बाद जो है ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1952 में कहा था, जिस दिन हम लोग जो है ये घोसी में कमल खिल जाएगा उस दिन हमें सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से। विजय राज भाई चुनाव जीते और दिल्ली में सरकार बनी। हरिनारायण चुनाव जीते और जाके दिल्ली में सरकार बनी। यहाँ बहुत हम लोग जो है भाजपा का वोट हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं। मैं तो सबसे अपने कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूँ, भाजपा के लोगों से, कि माननीय ओम प्रकाश जी को समय दीजिए और छड़ी भाजपा अपने ले ले, ताकि और जो है जो जगहों पे जाके ये चुनाव जीत सके। और भी लोग हैं, इनसे भी बतिया ले जाए थोड़ा सा। क्या माहौल रहने वाला, थोड़ा सा आगे आइए नेताजी। युवा क्या सोचता है इस बार? युवा तो देख रहे हैं, बिल्कुल आज युवा ही थे, पूरा युवा ही थे। आज पूरे कार्यक्रम में युवा ही थे। बंद रूम हाल में बहुत जोश भरा गया है, बाहर बहुत धूप है, चुनाव 1 महीना है। किस तरह से जाइएगा क्षेत्र में? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। घबराइए मत, 4 तारीख का इंतजार करिए। अच्छा, ये पिछली बार भी आप लोग कहते थे कि घबराइए मत, 18 तारीख का इंतजार करिए। वो चुनाव में बड़ा बुरा हाल हुआ। अरे नहीं, वो मान लीजिए कि बसपा प्रत्याशी नहीं उतारी थी, उसका बसपा प्रत्याशी जब नहीं उतारी थी उसका भी कुछ फेर था उसमें, और थोड़ा सा दाराजी का कम आना जाना वो भी था। इस बार बसपा ने चौहान प्रत्याशी उतार दिया है। ऐसा है कि उनके पास 1 चौहान है, हमारे पास 2 चौहान है। एक दारा सिंह चौहान है, एक फागू सिंह चौहान है। दारा चौहान तो खुद चुनाव हार गए। अरे तो वो समीकरण और था ना, बसपा वहाँ प्रत्याशी नहीं उतारी थी, उसका हमको बेनिफिट थोड़ा मिल गया। ऐसा तो नहीं, चुनाव में उतार दी है तो वो तो कह रहे हैं उनके पास 1 चौहान है, हमारे पास 2 चौहान है। और बताइए, यानी कि मजबूती के साथ लगे हुए हैं। के साथ आवाज में दम नहीं रहा। लगता है नेताजी ज्यादा जिंदाबाद करवा दिया। नहीं। क्या लग रहा है माहौल इस बार का? क्या रहने वाला है? एकदम 1 नंबर का है। 1 नंबर 1 नंबर का है।
क्षेत्र में निकले हैं कि नहीं एक को दिन? रोज हम लोग दौड़ रहे हैं, हम क्षेत्र में ही रह रहे हैं, करता हम लोग हैं। एकदम क्षेत्र में हाँ, देख लीजिए लिस्ट रखे है पूरे क्षेत्र का, पूरा देखिए लिस्ट उस्ट ले लिए हैं आपने? बस लिस्ट ही मिल रहा है कि और कुछ? अरे लिस्टवा का नेताजी जब जीतिए तब ना कुछ करिए, माल नहीं आ रहा है। माल ऐसे करिए, ऐसा बात थोड़े है। जीतेंगे तो माल? हाँ, माल है। क्या लग रहा है इस बार का आपको? देखा गया है आपको? अपने परिचय बता दो। मैं फिरोज खान तलवार क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रहा। फिरोज खान जी कहाँ फंसे हुए हैं? कहाँ फंसे हैं, हम हमेशा भाजपा में रहे हैं हमेशा से रहे हैं। और इस बार तो एनडीए यहाँ है। ये सपा वाले बसपा वाले कह रहे हैं ना कि बहुत बीजेपी वाले मुसलमानों को लेकर टारगेट करते हैं भाई। कुछ नहीं, टारगेट सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है। सबका विश्वास सबका विश्वास सबका विश्वास है इसमें। हाँ, मोदी जी भाषण दे रहे थे, कह रहे थे ना कि अगर चुनाव जीत जाएंगे ना विपक्ष वाले तो सब संपत्तियां मुसलमानों में बांट देंगे। तो वो तो विपक्ष वाले कहते हैं कि बीजेपी वाले जीत जाएंगे, सब मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे। कोई मुसलमान पाकिस्तान जाएगा? किसी का कुछ नहीं जाने वाला है। वो राजनीति में होता रहता है। चुनाव जब आता है तो मुसलमान और पाकिस्तान कहाँ होने लगता है हमारे यहाँ? अरे विपक्ष वाले संबंध है? संबंध का यही चाहते हैं विपक्ष वाले, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गए, मंदिर मस्जिद हो गए, विकास की बात ना हो, विकास की बातें ना हो, उसी पे लोग लगे रहे। हाँ। युवा क्या सोचता है इस बार के चुनाव में? अरे आइए ना बतिया लीजिए। युवा क्या सोचता है? युवा रोजगार के लिए एकदम तत्पर है, रोजगार मिले और बेहतर भ्रष्टाचार ना हो, यही बहुत से। योगी सरकार, मोदी जी सरकार में रोजगार का क्या हाल रहा? बढ़िया या खराब? बढ़िया, ठीक ही ठाक चला है, मीडियम में है। ठीक ही ठाक चला है, मीडियम में है। मीडियम में है, सब सही है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। पढ़ेगा तभी बढ़ेगा, यानी कि हमारे देश के युवा पढ़ नहीं रहे हैं। अरे पढ़ क्यों नहीं रहा है? पढ़ रहे, यानी सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है। क्यों नहीं दे रही है? हाँ, क्यों नहीं दे रही है रोजगार? रोजगार क्यों नहीं? अरे अगर रोजगार दे ही तो बाकी लोग का हाथ पा धा के बैठे लगा, रोजगार तो के दे दी, कुछ करबा आया ही ना तो रोजगार कहाँ से पैबा? क्या मतलब? जैसे क्या करना चाहिए? अरे मेहनत करा, मजदूरी करा, अगर तो मतलब लड़का बीएड बीटीसी बीएड कर लिया, टेट पास कर लिया है, तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है ना, तो वो क्या करे? पढ़ रहा है ना, उसकी अगर मान लीजिए शिक्षा कर रहा है, जो भी तैयारी कर रहा है ठीक है, उसको कम से कम ये सोचना चाहिए अगर हमें रोजगार नहीं मिल रहा है तो कुछ हम करें। अगर पढ़ रहे तो हम कुछ बच्चों को पढ़ाएं, कुछ उससे हम 2 पैसा कमाए। ये थोड़ी कि अब सरकार पे रहे कि सरकार हमको रोजगार देगा, हम पढ़ लिए बीए चाहे कुछ भी कर लिए तो सरकार हमको रोजगार दे देगी, हम रोजगार करके अपना। मतलब सरकार के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, किसी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, किसी के भरोसे नहीं, खुद अपनी मेहनत करना चाहिए। तो ये नेताओं की रैली में फिर क्यों जाते हैं? जनता नेताओं पे भरोसा क्यों करती है? करना पड़ता है ना। क्यों करना पड़ता है? खुद अपने मन से करो ना काम। अपने मन से काम हो रहा है, नेताजी का झंडा दिन भर कहाँ उठाने की जरूरत है? क्यों? लो, जब पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने मन से कुछ कर सकता है तो फिर नेता के सहारे घूमने की क्या जरूरत है? जरूरत है ना, क्या इस बात की जरूरत है? अगर नेता पढ़ लिख के खुद का रास्ता बनाओ ना। तो बनाते रहे हैं, जनता बना रही है, जनता बना रही है, रोजगार मिल रहा है। रोजगार मिलेगा तभी, जब जनता कुछ करेगी तभी तो रोजगार मिलेगा। जनता कुछ करेगी तभी रोजगार मिलेगा। कहाँ करे जनता? कहाँ का कुछ सीखेगा, कुछ करेगा तभी तो मिलेगा ना। सीखेगा तभी ना मिलेगा रोजगार। सीखने को नहीं सीखेंगे तो कहाँ से होगा? आज पढ़े लिखे हैं तो पढ़ने से कुछ होगा नहीं, बीएसपी टीएसपी कर लेगा तो कुछ मतलब नहीं है। कुछ भी रोजगार सीखी है, मतलब क्या सीखे? टेक्निकल। अगर आपका भाई है, आपका भाई है, बीए बीएड टेट पास कर लिया है, किया है कि नहीं? वो क्या करे फिर? क्या सीख ले? और डॉक्टर उसका मन नहीं करता, उसका टीचर बनने का मन है, तो पढ़ाई करे, उसका परिश्रम करे, परीक्षा पास करे, परीक्षा पास करे, पढ़ेगा तभी ना। 1 घंटा पढ़ेगा तो नहीं होगा। क्या माहौल रहने वाला इस बार के चुनाव में? भाजपा जीते, ये जीती, दूसरा का माहौल रहेगा। जीत जाए। मुद्दे क्या है इस बार के? मुद्दे, अरे मुद्दे भाई तो लोग बकाया रह गया मुद्दा सरकार, मान लीजिए कुछ कौन मुद्दा बाकी रह गया? कुछ मुद्दा